स्टैंप लगाई कारनेट की बैक पेज पे, और वहाँ पे मेरा नाम, गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर, डिटेल लिखी। और अभी हम आगे का सफर शुरू करते हैं पाकिस्तान के लिए। कहाँ वक्त? Okay. ओके, go inside. Good visa. Karam, Karam. I know, brother. Yes, review. किए अंदर के काम को कराने के लिए, और इन्होंने गाड़ी के काम के लिए हेल्प की है। Beyran hoş اومدی. तो थैंक यू वेरी मच। gelsin efendim. Ulan bakayım. This is the plate number. Yes. GA03FAJ. Coordinate. Yeah, Pakistan. Okay. Üstünde. Okay, go. Taki. Pakistan. Taki değil oğlum, Pakistan. Taki diyorum. $1000 Taki diyor. Tamam. Devam çıkabilir bu da. Okay, sir. Feyzullah. जी इन्होंने देखा, इसने पासपोर्ट देखा, गाड़ी की लॉग बुक देखी, कारनेट नहीं मांगा गेट खोलने से पहले, और कहा कि पाकिस्तानी सिटीज़न, कहा कि मैंने कहा ब्रिटिश हूँ और मैं पाकिस्तानी भी हूँ। कहा कि जाओ, मरहबा कह के मुझे छोड़ दिया। अब सामने राजी बॉर्डर लिखा हुआ है। Jasa ki? Türkçe İranlısı. İran? Türkçe biliyorsun. Alo televe git bak. Git alo hele git. Git. नो, Git. ये मुझे एजेंट लग रहे हैं। गाड़ी फंसी हुई है, निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। सलाम आका। हाँ? No, not possible. कब बलदी? Yes. Which box office? Which one? बड़े खुशमिजाज थे, तो इन्होंने सामान थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से चेक किया। और उसके बाद थोड़ा मज़े लिए उन्होंने बातों के। सलाम आखिर। Pakistan. पाकिस्तान। Pakistan'la biz kardeş olduk da. अच्छा, इन्होंने कुछ देखा नहीं, सामान ऊपर ऊपर से देखा। फ़िल्टर का बॉक्स था, वो खोल के कहा कि क्या, मैंने कहा फ़िल्टर है क्या, ओरिजिनल कहा कि मैंने पाकिस्तान का रहता उधर हूँ, इंग्लैंड लंदन में। कह रहा है कि मेरा शहर ज़रूर जाना खून तबरेज़। मैंने कहा इंशाल्लाह ज़रूर जाऊँगा। तो अब यहाँ पे आ गए, देखते हैं आप क्या करना है।
Russia, Iran, Pakistan. Oh. शुक्रन, थैंक यू। Yeah, very beautiful. Yes, yes, Land Rover, very good, very good. like horse, Ah, दो एक, you're welcome. thank you। Thanks. अच्छा, यहाँ पे दरवाज़ा खुला पहले, यहाँ गाड़ी लेके अंदर, फिर एक ने बुलाया कि गाड़ी की एंट्री कराओ, उसने पेपर दिया, फिर मैं चला गया दूसरे के पास, उसने कहा कि मुझे दूसरे के रूम में लेके गया, वहाँ पे दूसरे ने उसकी जो डिटेल लिखी थी गाड़ी की वो सारी चेक की और स्टैंप लगाई कारनेट के बैक पेज पे, और वहाँ पे नाम, मेरा नाम, गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर, डिटेल लिखी और वीज़े की कॉपी उसने पूछा, वहाँ से कुछ चीज़ें उसने लिखी, कंप्यूटर वगैरह में किसी में कुछ नहीं डाला, और उसके बाद मुझे दिए, कहा अब जाओ कस्टम वाले के पास, वो आपको बकाया वो करेगा कारनेट पे सिस्टम का बंद। अभी यहाँ पे आया हूँ, गाड़ी पार्क करूँगा और पार्क करके फिर अंदर जाते हैं। मिस्टर कासमी नाम बताए, मिस्टर कासिम, और कासमी जो कस्टम ऑफिसर है कारनेट लगाएगा, और वीज़े की इंटरव्यू होनी है, तो वीज़े पे अभी पासपोर्ट पे स्टैम्प नहीं लगी, वो लगेगी। के अंदर फिर आके आपको हाल वाल देता हूँ। आगे का सफर शुरू करते हैं पाकिस्तान के लिए। وای چه ماشین قشنگی داره. Wow, what a beautiful car. थैंक यू वेरी मच। نوتاس لامد. दोस्तों मैं आपको हाँ, भी ये हवाला ले देता हूँ। آره. अभी मेरे साथ बंदा बैठा हुआ है, मैं इंश्योरेंस लेने के लिए, बस, बस। प्रोग्रेस की मेरे साथ चल रहा है, तो इंश्योरेंस लेके फिर आगे का सफ़र करते मैं आपको बताता हूँ। या Yes. अल्हम्दुलिल्लाह खैर से, Elhamdülillah. बिस्मिल्लाह। Insurance, we need to go buy insurance now. بیمه پایین هست، بعد اونجا بیمه انجام بدی. The insurance is low. You should get insurance there. خود بر اینجا بده بغل، کاراش انجام بدی. There's a insurance. Cover. اوکی. Okay. Go inside. گود ویزا. ویزا. Oh, visa. Okay. ویزا تو با مدرک خود بردار بری. Okay. بری. जी दोस्तों, कारनेट पे यहाँ पे स्टैंप लगी है, और पासपोर्ट की कॉपी, कारनेट की कॉपी, वीज़ा की कॉपी, पासपोर्ट की कॉपी, और नीचे की स्लिप उन्होंने अपने पास रखी है। तो और उसके बाद जो एक स्लिप अंदर मिली थी वो यहाँ पे दरवाजे पे देनी है।
ये सामने दो लड़के जो हैं, छोटा वाला और पतला वाला, इन दोनों की बड़ी हेल्प है। ये हम अभी एग्ज़िट ले रहे हैं गाजी बॉर्डर से, गाड़ी की कानून का पेपर वर्क पूरा करने के बाद। Vamos aqui. Olha aqui. Go. Okay. Okay. So when I come back, Hasta kaçalım. Hadi ne yapıyorsun? Ha ya basta. change. Okay, ben adarım ha. Karam, Karam. Ana. I know brother, yes review. Tabii bakayım abi. Okay. آره بله اون هست به اندازه 75 دلار. Thank you. Hadi stir. Ela 20 da. Ma, Ne manaj be man. Okay. Jakiś video? Jakiś video. ایش به من بخور that photo. دست در نکنه خیلی آقای. داداشا دلار کمی داریم اینا هر لباس هم بهم میشه. اما حد yaklaşın कह रहे हैं यहाँ पे नहीं खड़े हो सकते, तो बाहर निकले। मैं इनसे चेंज ले रहा था और जिन्होंने हेल्प की उनको थोड़ी सी उनके चार्जेस भी पे कर दी। चार्ज इन्होंने मांगे नहीं है, खुशी से जो देना चाहूँ। ये भाई हैं जिन्होंने हेल्प की है अंदर के काम को कराने के लिए, और इन्होंने गाड़ी के काम के लिए हेल्प की है। به ایران خوش اومدی. तो थैंक यू वेरी मच। अब मैं सफ़र शुरू करता हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अली मुहम्मदीन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, खैर से बॉर्डर क्रॉसिंग हो गई। गाड़ी की इंश्योरेंस उन्होंने नहीं दी, कहा कि आप 4-5 दिन के लिए तो आपको इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है। सलाम आकी। सलाम आका। خوبی؟ वही کجایی؟ फारसी कम बलदी, فارسی کم بلدی؟ पाकिस्तानी, پاکستانی ترکی میدونی؟ ترکی तुर्की कमिंग, इंग्लैंड, यूरोप, तुर्की, ईरान, पाकिस्तान इंशाल्लाह। الان میری پاکستان؟ यस فرمانت چرا اینوریه؟ فرمان باید اونور باشه इट्स ओके। سوکه؟ या لبه سوکه جابتو سوکه؟ या یه من چیه؟ فلان آب؟ خداحافظ شكرا. शुक्रन, खुदा हाफिज़। और ये पुलिस चेक पोस्ट थी। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक बॉर्डर के एरिया में घूम रहे हैं। जितना परेशानी थी उससे कम परेशानी में काम ख़त्म हो गया, क्योंकि अकेला बंदा सोलो
ट्रैवलर होता है तो काफ़ी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको स्लोली बताता हूँ प्रोसेस। सबसे पहले आप तुर्की से दाखिल होंगे, वहाँ पे आपका पासपोर्ट और कार्नेट देखा गया, उन्होंने देखा, उसके बाद उन्होंने इजाज़त दे दी जाने की। कोई स्टैम्प वगैरह उस वक्त नहीं लगाई उन्होंने। तो नेक्स्ट में विंडोज़ में उन्होंने स्टैम्प लगाई पासपोर्ट पे एग्ज़िट की, और उसके बाद फिर आप ईरानी बॉर्डर पे आए। वहाँ पे जब अंदर दाखिल हुए तो उन्होंने आपको वेलकम कहा और गाड़ी के कागजात यानी पासपोर्ट, वीज़ा और कार्नेट नहीं पूछा उस वक्त। फिर अब वो आप दरवाज़ा खोला, अंदर गए, वहाँ पे गाड़ी रोकी आपने, फिर आपसे उन्होंने कार्नेट की कॉपी और वीज़े की कॉपी और पासपोर्ट की कॉपी। पासपोर्ट नहीं मांगा उन्होंने, मगर उसने एक कोई फीस भरा। फीस भरने के बाद उसने दूसरे ऑफिसर को दिया, उसने स्टैम्प लगाई कार्नेट के पीछे, और कार्नेट के पीछे उसने कहा कि कासिम साहब है, वो अंदर चले जाओ। तो मैं अंदर आया तो कासिम साहब ने देखा, उसने कहा कि ठीक है तुम जाओ। मैं कहा कि इसमें स्टैम्प लगाओ, मुझे टेंशन लगी हुई थी, कोई स्टैम्प लगा नहीं रहा था। बहरहाल फिर मैंने वहाँ पे एक बंदा मिला, उसको पैसे चेंज करने वाला, उसने काफ़ी हेल्प की। मैंने कहा मेरी पासपोर्ट पे स्टैम्प नहीं लगी, ना वीज़े पे लगी है। तो उसने कहा कि मैं चलता हूँ। फिर वो चला, उसने बातचीत की, तो उन्होंने पासपोर्ट को स्कैन किया और वीज़ा अपने पास स्टैम्प लगा के अपने पास रख लिया। कह रहा तुम्हारे पास दूसरी कॉपी है ना? मैंने कहा हाँ है। उसने छोड़ दिया। और कासिम साहब ने भी जो पेपर वर्क किया था कार्नेट का, अंदर से करवा के आया था, उधर एक छोटी सी स्लिप भर के दी थी, कार्नेट की डिटेल उसमें लिखी हुई थी, वीज़े की डिटेल वगैरह लिखी हुई थी। उसने उसको साइन किया था, वही कहा कि आप चले जाएँ। फिर वहाँ पे मैंने लड़के को कहा कि मुझे सिम लेनी है, तो उसने मुझे सिम के लिए कहा कि ठीक है। वहीं पे सिम की ऑफ़िस थी, वहाँ से मैंने सिम ख़रीदी। सिम वाले ने काफ़ी टाइम लिया, उसने सिम को रजिस्टर करवाया, पासपोर्ट की स्कैन कॉपी की, पासपोर्ट की फ़ोटो कॉपी भी की और सिग्नेचर भी ली उसने। और सिग्नेचर लेने के बाद उसने कहा कि आप जो शहादत की उंगली है वो भी लगाएं यहाँ पे। तो उसका भी मैंने शहादत की उंगली का इंक पैड के साथ लगाया। मुझे 10 GB की डेटा के साथ मिली है, 1 महीने का पैकेज। और ये मिली है मुझे 500 लिरा में। उसने कहा कि लिरा है तो लिरा दे दो। 500 लिरा में ये मुझे मिली है, यानी तकरीबन 10 पाउंड के करीब बनते हैं। और उसके बाद फिर एक और लड़का था, वो बड़ा क्लेवर था, उसको ज़्यादा पता था, उसने ज्वाइन किया। उसने कहा कि मैं आप लोगों के साथ चलता हूँ, गाड़ी के कार्नेट के पेपर वगैरह होंगे। फिर वो एक जगह पे ले गया, वहाँ पे उन्होंने कहा कि ये कार्नेट की फ़ोटो कापी फ्रंट की और पासपोर्ट की कापी, वीज़े की कापी ये करवा के ले आओ, और जो स्लिप दी अंदर से भर के वो लेके आओ। तो वो येलो कलर की बॉक्स बना होता, वहाँ से फिर उसने डॉक्यूमेंट दिए, फिर फ़ोटो कापी करवाई। वहीं से फ़ोटो कापी करवाने के बाद वहीं पर वापस आया मैं। वापस आने के बाद मैंने उस लड़के ने उसको वो जमा करवाई। जमा करवाने के बाद उसने कहा कि ठीक है ये स्लिप अपने पास रखो, मुझे पासपोर्ट की कॉपी, कार्नेट की कॉपी और वापस दे दी। और उसने जो फ़ोटो कापी थी पासपोर्ट की, वीज़े की और कार्नेट की, वो और स्लिप उसने अपने पास रख ली। एक और स्लिप थी, ताकि ये बाहर गेट पे पुलिस वाले खड़े, इनको दोगे तो वो आपको गाड़ी की ले जाने की इजाज़त देंगे। तो फिर वहीं पे ये मामला कंप्लीट हुआ। फिर बाहर आए तो लड़कों ने काफ़ी हेल्प की, बड़े वेलकमिंग बच्चे थे, उन्होंने काफ़ी हेल्प की। और हेल्प करने के बाद फिर उन्होंने पुलिस वाले को वो स्लिप दी और फिर बाहर का दरवाज़ा खोला। मैं मुकम्मल तौर पे बॉर्डर से बाहर निकला। बाहर निकलने के बाद फिर वही बंदे मेरे साथ हेल्प की थी काफ़ी, उससे मैंने मनी चेंज करवाई। अब ये नहीं पता उसने कम दिए ज़्यादा दिए, मगर ऑनेस्ट था। उसने पहले कहा कि $100 की मैं आपको 70 मिलियन दूँगा। फिर उसके बाद उसने कहा कि मेरे पास नहीं है पैसे, तो 75 के उसने मुझे डॉलर के उसने मुझे 60 मिलियन दिए हैं। तो काफ़ी हेल्पफुल थी, स्मूथली निकली।
बाद फिर मैंने उसको तो कोई हत्या कोई भी चीज़ नहीं दी। जो उसके साथ जो एक्टिव लड़का था जिसने कारनेट का काम करवाया, उसको अलबत्ता मैंने $10 की खर्ची दी। और उसके साथ बच्चे थे, 2-3 लड़के थे, उनको मैंने $1 की, ऐसे 3 लड़कों को $1 की खर्ची दी और $1 उसको उसी बच्चे को मैंने दे दिया। तो उसकी मेरे पास फ़ोटो वीडियो है, वो आप लोगों को मैं शेयर करता हूँ। तो ये बेसिकली मनी एक्सचेंज वाले हैं, ये प्रॉपर एजेंट नहीं है, इनका प्रॉपर काम नहीं है, मगर ये यहीं पे अक्सर होते हैं। इनका ज़रिए माश शायद यहीं पे यही है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको बताने का मकसद यही है, गुजरे हैं या जो दोस्त अहबाब यहाँ से गुजरे हैं उनकी वीडियो से सीखी हैं, उनकी वीडियोस की नॉलेज की बेस पे ये प्रिपरेशन में ज़हनी तौर पे करके आया था। तो ये वीडियो बताने का मकसद भी यही है कि आप लोगों के साथ शेयर करूं, ताकि यहाँ से आप कोई चीज़ सीखना चाहें तो सीख सकें और आपको काफ़ी हेल्प होगी, क्योंकि ये चीज़ें बार बार नहीं होती। और इंग्लैंड से, जर्मनी से या यूरोप के किसी भी कंट्री से जो लोग यहाँ पे आते हैं, इन बॉर्डर से, वो वीडियो बनाने वाले कम ही ऐसे होते हैं जो वीडियो को रिकॉर्ड करके अपनी मालूमात को आवाम के लिए ज़रिया बनाते हैं ताकि दूसरों को हेल्प हो। तो नाउ अल्हम्दुलिल्लाह ऑफिशियली वेलकम टू ईरान। अल्हम्दुलिल्लाह ऑफिशियली वेलकम टू ईरान। बड़ी खुशी हो रही है और ये स्पीड ब्रेकर के साथ वेलकम हो गया मेरा, बड़ी खुशी की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं पहुंच चुका हूं यहाँ पे। और अब मंजिल आगे की क्या है वो मुझे पता नहीं है। अभी मैं गाड़ी पार्क करूँगा यहाँ पे, फिर वर्किंग करता हूँ। ये जो सीमेंट डलवाई थी वो काम कर रही है, बिस्मिल्लाह, तो फिर मैं आगे की मंजिल की तरफ निकल सकूँ। वही पहाड़ी सिलसिला लग रहा है कि कंटिन्यू है यहाँ पे, मगर यहाँ पे पहाड़ मुझे बहुत ड्राई नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे स्पीड लिमिट कितनी है इसके बारे में फिल वक्त अंदाज़ा नहीं है। जैसे जैसे आगे चलाते जाते हैं तो पता चलता जाएगा। पानी का चश्मा रोड के साथ मेरी दिली ख्वाहिश होती है वहाँ पे बैठ के ना सुकून के साथ, बगैर किसी टेंशन के, दुनिया से दूर होके अपना टाइम बिताया जाए। गाड़ी भी वॉश करवानी है, अगर कोई रास्ते में मिलता है तो गाड़ी भी मैं वॉश करवाता हूँ, क्योंकि लंदन से अभी तक गाड़ी वॉश नहीं करवा सका, टाइम भी नहीं मिला, कंटिन्यू ड्राइविंग थी। मेरे उल्टे हाथ पे ट्रेन का ट्रैक है। ईरान के बाहर के ब्यूटीफुल मनाजिर, पहाड़, ये पानी का चश्मा। ईरान की पेरी टनल आ रही है, गालबन पहाड़ के नीचे तो नहीं है, मगर बीच में बनाई हुई है। बहुत सरप्राइज रोड की कट थी भाई, डेंजरस टाइप की। फौरन ही रोड बंद और नीचे की तरफ रोड जा रहा था। गाड़ी नीचे से टायर किसी को पत्थर को हिट भी किया इसमें। वही देसी स्टाइल है यहाँ पे, अपने आप को बचाओ, जहाँ से साफ सुथरा रोड है वहीं से गुजरो।
अच्छा एक बात मैं आपको बताऊँ, नाम का भी बड़ा फ़र्क पड़ता है। पासपोर्ट पे डॉक्यूमेंट्स पे आपका नाम है, उस नाम की वजह से भी जो डॉक्यूमेंट देखने वाले हैं, कस्टम वाले, इमिग्रेशन वाले, वो आपको उस हवाले से ना ट्रीट करते हैं। मुझे तो एडवांटेज मिला है क्योंकि मेरा नाम इस तरीके का था कि एक तो मुस्लिम नाम और ऊपर से शक्ल सूरत वैसे एशियन टाइप की लगती है, तो ये थोड़ा सा एडवांटेज मिल गया। ऊपर से पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तानी रहेंगे जब तक जिंदा हैं। तो मैंने इनको नायको भी थोड़ी थोड़ी जगह पे दिखाया, देखो मैं पाकिस्तानी भी हूँ, ब्रिटिश पासपोर्ट के साथ मैं पाकिस्तानी भी हूँ। गाड़ियों का सहारा लेके मैं पीछे पीछे जा रहा हूँ ताकि ये मुझे लीड कर रहे हैं, कहाँ पे खड़े हैं कहाँ पे खड़े नहीं हैं। नया बंदा जब नए मुल्क में नए इलाके में जाता है तो उसको आइडिया नहीं होता रोड का, उसको सहारा लेना पड़ता है। ड्राइविंग वही राइट हैंड साइड पे यहाँ पे चेक पोस्ट आ गई है। सलाम अखी। سلام सलाम। خوبی؟ फारसी कम बलदी। کم بلدی؟ اهل کجایی؟ आप पाकिस्तान। پاکستانی؟ شناسنامه؟ पासपोर्ट। پاسپورت به قول خودت. اذیت بود؟ ها؟ در سر اذیت شدی؟ اذیت شدی؟ از ترکیه؟ लंदन, لندن؟ यूरोप, یورپ؟ ترکی، ترکیه؟ ایران، ایران؟ पाकिस्तान इंशाल्लाह। پاکستان ان شاء الله ان شاء الله. عبدالله عزیز فضل بلوش بلوچ. या मामले शुक्रान अकी। ये चेक पोस्ट पे पूछा कि कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, पासपोर्ट दिखाओ। पासपोर्ट दिखाया, अल्हम्दुलिल्लाह बताया, नाम भी बताया, ये भी बताया कि कहाँ जा रहे हैं। फिर कहा कि बहुत खूब, अल्लाह ताला खैर से आपको पहुँचाए, बैठो चाय शाय पिलाएँ। नहीं चाय शाय का टाइम नहीं है अभी, निकलते हैं, आगे मंजिल बड़ी है। सामने वाले पहाड़ देखे जी, नए स्टाइल के पहाड़ नज़र आएंगे। कच्ची मिट्टी, पक्की मिट्टी, ऊपर पौधे लगे हुए हैं, ड्राई पौधे। इसका एक अपना अंदाज है इस पहाड़ों का। मेरे ख्याल में बन रही है मशीन, अभी तक वहाँ पर पड़ी हुई है। जी बन रही है, जब बन जाएगी तो बड़ी खूबसूरत हो जाएगी अपनी आर्किटेक्चर स्टाइल के जरिए। मैं समझा था कि राजी बॉर्डर से निकलेंगे तो फ़ौरन आबादी शुरू हो जाएगी और सिटीज़ आना शुरू हो जाएंगे, मगर ये तो मुकम्मल तौर पे पहाड़ियों के सिलसिले में वाबस्ता है। ये था कि पहाड़ियाँ होंगी, मगर इतनी पहाड़ियाँ होंगी इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं था। एक बार फिर बप्पी रोड आ गई।
है इन गाड़ियों की यार, गाड़ी के टायर कैसे इन रोडों को बर्दाश्त करते हैं। दोस्तों अब आइए मेन रोड, यहाँ तक गाजी बॉर्डर से लेके यहाँ तक जो रोड थी वो सिंगल रोड थी, आने जाने की अलग-अलग पर सिंगल ट्रैक था और अच्छा पक्का भी था। अब ये अस्सलाम वालेकुम। Selam. Kuvvet. Askerce mi ya? पाकिस्तान Pakistan. इंशाल्लाह। Pasport. Ya baktım tarihi var hadi. Ya Tahsi Dağlısı sanki. Hadi dedim girişi okuyor. जी जनाब, सारे गिल मिल के पासपोर्ट को ऊपर नीचे वीज़ा हर चीज़ देख रहे हैं। क्यों यहाँ से क्या करते हुए जा रहे हैं? तो पाकिस्तान जा रहा हूँ, यहीं से जाने का रास्ता है। खुश मिजाज थे, बखील नहीं थे, गुस्सा करने वाले नहीं थे। इसे लगेज में कपड़े पड़े हैं तो वो चेक किया उन्होंने। जी दोस्तों, सामने देखें तबरेज़ शहर की आबादी। हम मरकज़ शहर की तरफ जा रहे हैं। सामने मुझे लंदन आई की तरह भी नज़र आया है बच्चों के लिए। वेलकम टू तबरेज़, वेलकम टू तबरेज़। दोस्तों ये सामने होटल ईरान है, यहाँ पे मैंने स्टे किया है। वॉकिंग बुकिंग करवाई थी, booking.com मोबाइल पे नहीं चल रही थी, hotel.com भी नहीं चल रही थी। रूम बेसिक रूम है, इतना 5 स्टार की तरह नहीं है, 4 स्टार की तरह नहीं है, 3 स्टार कह सकते हैं। तो हम अभी तबरेज़ में, और ये तबरेज़ का बस स्टॉप है। बस लेन इन्होंने सेपरेट की हुई है। दोस्तों ये ईरान होटल जहाँ पे स्टे किया उसके सामने कबाब एक बड़ा रेस्टोरेंट है। मैं वहाँ पे आया हूँ ऑलमोस्ट रात का खाना खाने के लिए, और यहाँ पे चिल्लू कबाब का ऑर्डर दिया है। तो ये ईरान की पहले चिल्लू कबाब में खाऊँगा आज इतने सालों के बाद। टेस्ट वही है जो साला
बरसा साल पहले खाया था। वाह क्या बात है भाई, काफ़ी दिनों के बाद मज़े का चुल्लू कबाब मिले, अल्लाह का शुक्र है।